नाम मिसेज बशीरा चौधरी है। ये मेरी कहानी है। मैं पैदा हुई थी 13/11/37 पंजाब में। इतना नहीं था, फिर भी लोगों ने बना दिया, कहना आए सिख आए हिंदू आए हिंदू। मगर पाकिस्तान में शुरू इंडिया वाला ने किया था मारना पीटना, फिर पाकिस्तान ने किया। गड्डियाँ बड़ियाँ लाशों की आती थी, ये मैं अपने बड़ों से सुनया बहुत ज़्यादा। मेरे अपने नानके और दादके इंडिया में थे, मेरे नानके वहाँ ही ख़त्म हो गए, उनका एक जीव नहीं आया, सब वहाँ मार मोड़ दिए लोगों ने। और मेरे दादके आ गए। उस वक्त माहौल बहुत बहुत अच्छा नहीं था। जो गाड़ी आखिर में आई थी ना, लाशों से भरी हुई थी, बहुत बहुत तकलीफ़ दे चीज़ थी। हॉर्न बजता था, फिर हम जो गांव का नंबरदार था ना, उसके घर सेलर था, वहाँ छुप जाते थे। वो वैसे एक किस्म का नहीं, वो कहते ये डर था। हमने आंखों से कुछ नहीं देखा, फिर ये ज़रूर देखा कि मेरी वालदा और मेरी खाला बहुत, क्यों उनके वालद और बहना भाई सारे वहाँ मारे गए थे। बहुत रोती रही बेचारी, इंतज़ार करती थी शायद कोई। मेरे जो मामू जान थे ना, वो अक्सर ही, जेड़ा पाकिस्तान है ना, इसको बाहर कहते थे, वो अक्सर ही मेरे मामू मेरे अब्बू जी उन्होंने दुकान थी, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, वो आके मदद करते थे। तो उनको सबको, मेरी अम्मी के भतीजियों को पता था सारी फूफी कहाँ रहती है, मगर वो वापस कोई भी नहीं आया, सारे हिंदुओं ने मार दिए। बहुत मतलब जिस तरह मेरी वालदा और खाला यही बची थी, तो बहुत रोती रहती थी हर वक्त। आपस में कहती थी कि ये देखो, हम कहती थी हमारे माँ बाप ना रहे तो हम भी नहीं बचेंगे, कहती देख लो हम जिंदा फिर रहे। मेरी वालदा तो खाला का बहुत बुरा हाल था। मेरा मियाँ यहाँ वकालत करने आया था, तो फिर कोई ऐसी सहूलत नहीं थी कि वो करे। फिर वो लंदन में रहा, एक डॉक्टर आया था, वहाँ मियाँ बीवी थे, उनका एक बेडरूम था, उनको किचन में सोने को जगह दी। फिर वो एक दो रबानी तो बाद में आया था, फिर एक दो दोस्त थे, वो स्कॉटलैंड में बुला लिया। फिर एक कमरे में काफ़ी लोग रहते थे। फिर हौली हौली हसूलत होएगी तो वो मतलब हो गया। फिर स्कूल में गार्ड में स्कूल था, जो बच्चे नए आते थे ना, इंग्लिश उनको सिखाते थे। घर में भी शेर दा पोता वहाँ पढ़ता था, और खुशी दे बेटे और मोहम्मद सैन उनके बच्चे अभी तक वो याद करते हैं कि अंकल ऐसा था, बहुत मोहब्बत करने वाला था इंसान। मैं 63 में गौरबल आई थी, तो काफ़ी अजीब लगा था। लोग बता रहे थे कि नहाने का घर में कोई इंतज़ाम नहीं था, पब्लिक बाथ में जाना पड़ता था। तो हमें वो रबानी की बीवी लेके गई, मैं वहाँ नहाई। कपड़े धोने का या वॉशिंग मशीन कुछ नहीं था, तो काफ़ी मतलब तकलीफ़ दे चीज़ें थी, क्योंकि जो कुछ हमने वहाँ, मेरे जेरे वालद से उनका फार्म भी था, वो बिजनेस भी करते थे। और वहाँ फिर लाहौर में आए ना, मेरा खामद वापड़ा में नौकरी करता था, पांच रबानी साहब भी थे, दोनों वापड़ा में थे। फिर इनका प्रोग्राम बन गया कि यहाँ आने का, तो हम 3 साल बाद आए थे। मेरे 2 बच्चे थे, तारक और फरखंदा। बच्चे आधे स्कूल जाना शुरू हो गए थे, क्योंकि उनकी एज थी, तो आप भी स्कूल पढ़ाते थे, लेके चले जाते थे। वो स्कूल भी इतना दूर नहीं था, चल के चले जाते थे। उस वक्त और इस वक्त का मौसम का काफ़ी फ़र्क है, बड़ी बहुत बर्फ़ें पड़ती थी यहाँ, तो गाड़ियाँ वगैरह जितनी अब है नहीं थी। मेरे अपने मियाँ के पास भी नहीं थी, किसी के पास नहीं थी। पहले ये थोड़ी देर के लिए रहे बस ड्राइवर, तो इनका एक्सीडेंट हो गया, ये बोन टूट गया इनका। फिर उसके बाद फिर बिजनेस में चले गए। वो उन लोगों ने कम्युनिटी बहुत कुछ किया लोगों के लिए, हर तरह
ਭਾਈ ਫਤਿਹ और रबानी ਤੇ बशीर मान ਤੇ शहीन है सारे बह के करते थे। तो हमारे लिए यहाँ कोई बूढ़ों के लिए कोई सहूलत नहीं थी। इन लोगों ने उनसे उन लोगों से मांग के लिए कि हमारी औरतें भी वहाँ जाएं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह है वे। उर्दू स्कूल में पढ़ाते थे और इंग्लिश में भी पढ़ाते थे, घर में ट्यूशन भी आ जाती थी। काफ़ी मतलब हार्ड टाइम था उस वक़्त। जब पाकिस्तान डे होता था फिर भी वो हिस्सा लेते थे, तो कोई कुछ भी होता था वो उस उनमें हिस्सा लेते थे। रबानी फतेह शर्फ कहते थे अपने बच्चों को बुलाओ, तो उन्होंने मेरी टिकट रखी हुई, तो बाद में मुझे पैसे दे देना। तो बहुत बहुत अच्छा इंसान था, तो बहुत केयरिंग था। कोई भी पब्लिक दी मुश्किल है, किसी को ज़रूरत है, वहाँ फिर इमिग्रेशन में भी उन्होंने काम किया। जब इंटरव्यू लेते थे ना वहाँ ग्लास में जाके, वहाँ भी उन्होंने काम किया। फिर मतलब एक किस्म के वकील भी थे, वहाँ शर्फ कोर्ट में जाके फैसले करते थे। बच्चे छोटे छोटे जो होते हैं ना गलतियाँ करते थे, जैसे आप फरखंदा ऐसे ही करते थे, मगर किसी को बताते नहीं थे। कहते ये तो वकील का काम है, किसी को नहीं बताना चाहिए कभी। मतलब हर तरह सिगरेट रखते थे। बच्चे सुबह स्कूल अपने अब्बू के साथ चले जाते थे और वापस आते थे, तो फिर उन लोगों ने मस्जिद में जाना, स्कूल से बाद मस्जिद में जाना। तो मैं तैयार रखती थी खाना वगैरह। मुश्किल, बहुत मुश्किल टाइम था उस वक़्त ना। क्या मुश्किल थी? मुझे उसको बहनों भाइयों को मिस करना, ये काफ़ी मतलब एक किस्म का इम्तिहान था। जो पब्लिक बात था ना वहाँ जाके धो लेती थी, वहाँ लड़ाई भी हो जाते थे। काफ़ी मतलब मुश्किल टाइम था उस वक़्त सब लोगों को, जो शुरू में आए हैं। काफ़ी मुश्किल टाइम था उस वक़्त। बहुत अच्छे लोग थे, बहुत हेलो हेलो करके पास से निकल जाते थे, हंसते थे। तो मैं सोचती थी कि ये क्यों हंसते हैं, मतलब पाकिस्तान में तो ये नहीं था ना। तो वो एक किस्म की इज्जत देते थे। अब भी यहाँ के स्कॉटलैंड लोग बहुत बहुत अच्छे, बहुत इज्जत देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बेटे को पराम में बिठाना, मेरा मियाँ कहना फलाने जगह क्लास लग रही है, आप वहाँ जाके सीखो। तो वो बच्चों की देखभाल करती थी, बहुत अच्छी टीचरें थी, और मैं वहाँ इंग्लिश सीखती थी। हमेशा ही जाती थी कि भाई आप जाके इंग्लिश सीखो ताकि मुश्किल ना हो। बाद में फिर मुझे अपने बच्चों को लेके जाना भी मुश्किल नहीं था, मैं बोल लेती थी थोड़ी बहुत। तो वैसे बड़ों के लिए इंग्लिश यहाँ सीखनी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान में माहौल नहीं था। अब तो हर कोई इंग्लिश बोलता। ये इंग्लिश की काफ़ी मुश्किल मुझे महसूस हुई थी। तो काफ़ी अच्छा गुजर जाता था, रोज़े रखते थे, बच्चे भी रखते थे। जिस वक्त मैं आई हूँ सर्दियों में रोज़े थे, बच्चे रोज़ा रख के चले जाते थे, आके घर में छोड़ लेते थे। काफ़ी मतलब अच्छा था, मिलजुल के एक दूसरे के रोज़े भी खिलाने, काफ़ी अच्छा था। मतलब इतने मुसलमान नहीं थे। अब तो मेरी तीसरी पीढ़ी शुरू हो गई। सबसे पहले बच्चे हैं, क्योंकि उनकी देखभाल करना, उनको उनकी तरबियत वाल देखना भी, कैसे तरबियत बच्चों को देनी चाहिए, अच्छी देनी चाहिए। और घर में कुरान का भी देना कि भी ये ऐसे ऐसे नमाज़ पढ़नी, ऐसे ऐसे लोगों के साथ अच्छी तरह मिलना वर्तना, अच्छी तरबियत देनी बच्चों की, ये होता था बच्चों के साथ। बच्चे एक जगह मिलते जुलते थे, उनको कंपनी मिलती थी भी, ऐसे अच्छे माहौल में आए हैं। एक अमजद होता था, वो भी काफ़ी इन्ना नाम मिल जोल था हमारे साथ, बहुत अच्छा था। वो भी फौत हो गया। जो बड़े लोग चले गए अब वो पहले वाले प्यार नहीं है, सच्ची बात, सही बात है। सब लोग काम करते हैं, औरतें भी काम करते हैं, मर्द भी काम करते हैं, बच्चे भी काम करते हैं। तो किसी के घर जाना आना
کافی مشکل ہے، جاتے ہی نہیں میں میرے تو اپنے گھر کافی ہے، میں وہاں چلی جاتی ہوں، گرانٹ چلنا، اور ہر کسی بڑا بیٹا ہے میرا، ایک میرا بیٹا ایڈنبرا رہتا ہے، اس کی نوکری وہاں ہے، تو مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ میرے اپنے گھر ہے سب۔ یعنی کہ سب کی فیملیاں ہاں جی، آپ جب تھوڑا عید سا آتی ہے نا، جب عید آتی ہے نا، پہلے میرے گھر ہوتی تھی، سب میرے بچے میرے گھر میں آتے تھے، پھر میں نہیں اتنا کام کر سکتی تھی، تو پھر بڑے بیٹے کے تار کے گھر، کبھی فرخندہ کے گھر، کبھی اب جو عید آئی تھی نا بڑے بیٹے کے گھر ہوئی تھی، کافی مطلب بچوں نے خوشیاں منائیاں، اچھا فیل کیا، اکٹھے ہوئے، تو اب بھی اکٹھے ہوتے رہتے ہیں۔ گھر میں اردو چلتا تھا، کبھی نہیں، مطلب ہماری یہ سوچ تھی کہ اپنی جو زبان ہے نا یہ بھولنی نہیں چاہیے، اردو میں بھی پنجابی میں بھی بات کرتے، اب بھی میرے بچے سارے انگلش بھی کرتے اور اردو بھی، وہ لوگ بھولنے نہیں گئے، کیوں ہم نے بھولنے نہیں دی، تاکہ یہ ہماری زبان ہے، اپنا ملک ہے اپنا، یہ بھی ہمارا ملک ہے کہ ہم یہاں رہ رہے ہیں، ہم سب کچھ ہیں، کیونکہ برٹش بھی ہیں اور پاکستانی بھی ہیں، کیونکہ یہاں رہتے ہیں، یہ بھی ہمارا ملک ہے، پاکستان بھی ہمارا ملک ہے، ہم یہ نہیں کہتے یہ ہمارا ملک نہیں ہے، ہمارا، کیونکہ ہمارے بچے یہاں گرو ہوئے، بالکل اتفاق نہ رہنا چاہیے، اتفاق بہت بہت اچھی چیز ہے، اور ہر کسی کی کیئر کرنی چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے یہ ہندو ہے یا مسلمان ہے یا گورا ہے، نہیں، انسان اللہ تعالیٰ نے دنیا پہ بھیجے ہیں، ہم انسان آیا کوئی بھی مذہب ہے، کسی پہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے تھی، کسی کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا یہ مسلمان نہیں گا، نان مسلمان جائے، نہیں، ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا پیار، سب کے ساتھ پیار کرنے کے لیے، اور یہ چیزیں ہمارے میں ہونی ضروری ہے، ہمارے پیغمبروں نے کی ہے، کسی کو فورس نہیں کرنا چاہیے تھا کہ تم کلمہ پڑھ مسلمان بن، پر نہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی ان کے دل میں ڈالے کہ بھی اسلام اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، ہمیں یہ نہیں حق ہے کہ کسی مذہب کو ہم کہیں کہ یہ برا ہے، بالکل یہ اسلام دے برخلاف ہے، محنت میں کام کرنے چاہیے بچوں کو، اور ماں باپ کو بھی چاہیے ان کا ہوم ورک چیک کریں، بچے کیا کر رہے ہیں اسکول میں، کیا ان کو گھر میں کرنا چاہیے، اب تو مائیں پڑھی لکھی آ رہی ہیں، کافی بچوں کے لیے سہولت ہے، اس لیے تو مطلب علم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرفوں بڑی نعمت ہے، تاکہ اس کو بھولنا نہیں چاہیے، مل جل کے رہنا، اور یہ بہت بہت اچھی نعمت ہے، کیوں ہمارے پیغمبروں نے یہ چیزیں کی ہیں، ہمیں بھی یہ چیز رکھنی چاہیے۔ بچے جب اسکول جاتے تھے نا ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی، بہت وقت وہ اچھا تھا، کبھی کوئی کمپلین نہیں آئی تھی کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، بچے خوش تھے، مکس پڑھتے تھے، کوئی ایسا کمپلین نہیں آتا تھا۔ میرا خیال بچوں کو گھروں سے نکلنا چاہیے، مدد کرنی چاہیے، کمیونٹی کام کرنا چاہیے تھا، بڑوں نے جو کیا نا بچوں کو بھی کرنا چاہیے، یہ تو اچھی بات ہے۔